हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंग्लिश एसएससी के चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पैराग्राफ इंडियन सोसाइटी एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन। इस पैराग्राफ का मैं एक एक वर्ड का आपको उच्चारण करके बताऊंगा, साथ में मैं प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ लिख करके बताऊंगा। तो गाइस, आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए और अपने इंग्लिश में इन छोटे छोटे पैराग्राफ के द्वारा इंप्रूवमेंट कीजिए। तो गाइस, मैं पैराग्राफ को शुरू करता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ लेट मी स्टार्ट। इंडियन सोसाइटी एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडियन भारतीय सोसाइटी समाज एंड और द स्टेटस दर्जा या फिर स्थान ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का भारतीय समाज और महिलाओं का स्थान। इन फ्री इंडिया women cannot be kept as sheer domestic servants. In free India, इस पूरे का मतलब होता है आजाद भारत में women औरतें cannot be kept, इस पूरे का मतलब है cannot be kept, नहीं रखा जा सकता, एस की तरह, शीर केवल, डोमेस्टिक घरेलू, सर्वेंट्स नौकरों। कि आजाद भारत में औरतों को घरेलू नौकरों की तरह नहीं रखा जा सकता। They have to play their vital role in the development of the country. They यानी वे, have to play, have to play का मतलब होता है निभाना पड़ता है। देयर उनका, वाइटल महत्वपूर्ण, रोल भूमिका, इन द डेवलप ऑफ कंट्री, इन द डेवलप का मतलब होता है विकास में, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री देश की, उन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, यानी उनका देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। That is why more and more girls are getting education. That is why, इसी कारण, more and more, that's why, इसी कारण अधिक से अधिक गर्ल्स लड़कियां आर है गेटिंग एजुकेशन। गेटिंग एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त कर रही। कि दैट इज वाई, इसी कारण, या दैट्स वाई, इसी कारण अधिक से अधिक लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही है। नो डिस्टिंक्शन इज नाउ मेड इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं,
कोई भेद भाव नहीं। नाउ अब मेड इन, मेड का मतलब किया जाता है, इनमें द मैटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मामले में, द मैटर ऑफ एजुकेशन, इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मामले में, बिटवीन के बीच, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों, कि लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा के मामले में अब कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी अब शिक्षा के मामले में लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। एजुकेशन इज बॉन्ड टू गिव देम प्लेस ऑफ ऑनर इन सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा, इज बॉन्ड यानी बाध्य करती है, बाध्य करती है, इज बॉन्ड का मतलब बाध्य करती है, टू गिव देम, गिव टू गिव, देना, देम उन्हें या उनको, प्लेस ऑफ ऑनर, सम्मान का स्थान, इन सोसाइटी, इन सोसाइटी का मतलब समाज में, कि शिक्षा है वो उन्हें समाज में स्थान देने में बाध्य करती है। यानी शिक्षा है वो शिक्षा निश्चित रूप से उसे समाज में स्थान दिलाएगी या स्थान दिलाती है। इट इज हिस्टोरिक दैट वुमेन हैव बीन गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स विद मेन। इट इज हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक है कि वुमेन, औरतों को, हैव बीन गिवन, दिया जा चुका है। हैव बीन गिवन का मतलब दिया जा चुका है, इक्वल समान, वोटिंग राइट्स यानी वोट का अधिकार, विद मैन आदमी के साथ, विद मैन का मतलब आदमी के साथ, वोटिंग राइट्स वोट का अधिकार, कि ये ऐतिहासिक है कि औरतों को आदमी के समान या पुरुष के समान वोट का अधिकार दिया जा चुका है। यानी स्त्रियों को भी पुरुष के समान वोट देने का अधिकार है। दिस शोज दैट दे विल टेक एन एक्टिव पार्ट इन आउटसाइड अफेयर्स ऑल्सो। दिस शोज, यह दिखाता है कि दे विल टेक यानी वे विल टेक लेंगी, इन एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट का मतलब एन एक्टिव पार्ट का मतलब सक्रिय भाग, इन आउटसाइड अफेयर्स ऑल्सो, इन का मतलब में, आउटसाइड अफेयर्स बाहरी मामलों, ऑल्सो मन भी, कि ये दिखाता है, दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि वे बाहरी मामलों में भी सक्रिय भाग लेंगी। यानी जो भी आउटसाइड अफेयर्स या दूसरे जो मामले बाहर के, उनके अंदर वो सक्रिय रूप से भाग लेगी। देयर वॉइस विल नाउ बी एज फोर्सफुल एंड इंपॉर्टेंट, देयर उनकी, वॉइस आवाज, विल नाउ मिस अब, विल बी
होंगी, एज फोर्सफुल एज उतनी, फोर्सफुल सशक्त, एन और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, एज जितनी, दैट की देयर वॉइस विल नाउ बी एज फोर्सफुल, उनकी आवाज भी उतनी ही सशक्त एंड इंपॉर्टेंट होगी जितनी की ऑ मैन आदमी की, यानी औरत की भी आवाज उतनी ही सशक्त और महत्वपूर्ण होगी जितनी आवाज एक पुरुष की होती है। दे विल नाउ मेक एंड अनमेक ए गवर्नमेंट, दे विल यानी वे, नाउ अब, मेक बना सकेंगी, अनमेक बिगाड़ सकेंगी, अ गवर्नमेंट एक सरकार को। अब वे यानी जो औरतें हैं वो सरकार को बना भी सकेगी और बिगाड़ भी सकेंगी, यानी वो सरकार को बनाएंगी और बिगाड़ेंगी, दोनों काम कर सकती है औरतें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली मेक्स नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, सिमिलरली इसी प्रकार, मेक्स बनाता है, नो डिस्टिंक्शन यानी कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस का मतलब होता है के आधार पर, ऑन द बेसिस के आधार पर, ऑफ कास्ट जाति के, क्रीड धर्म अथवा, और सेक्स का मतलब लिंग, कि हमारा संविधान इस प्रकार जाति के, धर्म के, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बनाता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी हमारा संविधान है वो जाति के, धर्म के और लिंग के आधार पर सबको समान मानता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। Many a women has begun to occupy high position in politics, society and professions. Many a women, औरतों ने या महिलाओं ने, has begun शुरू कर चुकी है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है अधिकार करना, बिगिन टू ऑक्यूपाई अधिकार करना, हाई पोजीशन उच्च स्थान या उच्च पोजीशंस उस स्थानों को, इन पॉलिटिक्स राजनीतिक, सोसाइटी समाज, एंड और प्रोफेशंस व्यवसायों। दे हैव स्टार्टेड एक्सलिंग इन द फील्ड्स हिदरटू रिजर्व्ड ऑफ मेन। दे यानी वे या उन्होंने, उन्होंने हैव स्टार्टेड यानी प्रारंभ कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सलिंग, एक्सलिंग का मतलब होता है शानदार, एक्सलिंग शानदार, इन द फील्ड्स क्षेत्रों में, क्षेत्रों में, हिदरटू, हिदरटू का मतलब होता अब तक,
अब तक रिजर्व्ड ऑफ मैन। रिजर्व्ड ऑफ मैन का मतलब होता है पुरुषों का एकाधिकार। उन्होंने अब तक पुरुषों के एकाधिकार जो क्षेत्र थे उनमें शानदार प्रारंभ कर चुके हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। हिदरटू रिजर्व्ड फॉर वुमेन, जिसमें जो अब तक पुरुषों के एकाधिकार में थी, उन्होंने उन पर एक शानदार प्रदर्शन किया है। Thus the status of women is fast getting a boost. Thus इस प्रकार द स्टेटस यानी दर्जा या स्थान ऑफ वुमेन औरत का, औरतों का इज फास्ट यानी तेजी से, गेटिंग अ बूस्ट यानी कुछ होता जा रहा है। इस प्रकार औरतों का जो स्थान है वो तेजी से उच्च होता जा रहा है। कि इस प्रकार कि 10 इस प्रकार स्त्रियों का दर्जा है वो अब तेजी से उच्च होता जा रहा है। यानी इस प्रकार औरतों का जो स्थान है वो तेजी से बूस्ट होता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो गाइस आज के पैराग्राफ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आपने इस पैराग्राफ से नया क्या कुछ सीखा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।